गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बात कर रहे थे 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन। मात्रक और मापन के अंदर हमारा टॉपिक था त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन के अंदर हमने योगफल और व्यवकलन, जिसको हम घटाव बोलते हैं, उसमें त्रुटि ज्ञात कर ली थी। और अल्टीमेटली ज्ञात करने के बाद हमारा रिजल्ट ये निकला कि भाई आप भौतिक राशियों को चाहे जोड़ो या घटाओ, उसकी त्रुटियां जो है, उसकी जो निरपेक्ष त्रुटि जो आएगी वो उन दोनों के योग के बराबर होगी। नियम याद रखना है, दो भौतिक राशियों के योगफल अथवा घटाव में त्रुटि उनकी स्वयं की, या जो राशि जुड़ रही है ना, ये घट रही है, उनकी स्वयं की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के तुल्य होती है। ये बात हमने वहां पे देख ली थी। मतलब त्रुटियों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, सीधा सीधा गणितीय है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई आप चाहे कुछ भी करो, आपको त्रुटियों को ऐड करना है। एक प्रश्न हम लेके आए हैं यहाँ पे कि भाई किसी तापमापी के द्वारा, तापमापी मतलब थर्मामीटर के द्वारा दो पिंडों का, दो बॉडी है, उसके टेम्परेचर मेजर किए गए। तो पहला जो टेम्परेचर मेजर किया, फर्स्ट बॉडी का जो टेम्परेचर है, फर्स्ट बॉडी का ताप जो मेजर किया गया, मापा गया स्टूडेंट के द्वारा, T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये उसका कौन सा मान है, तो आप कहोगे वास्तविक मान है। ये उसमें पहले वाली बॉडी के अंदर तापमान में त्रुटि। अब आपने सेकेंड बॉडी का भी टेम्परेचर मापा होगा या मेजर किया होगा, जिसको हम बोलेंगे T2। T2 इज इक्वल टू आपका ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी क्या हो गई, त्रुटि। ये इसका कौन सा मान हो गया, वास्तविक मान। अब देख लीजिए आपके सामने, आपको इन पिंडों का तापांतर ज्ञात करना है, पिंडों का तापांतर। तो देखो तापांतर का सूत्र जो है, तापांतर को माना तापांतर को अपन ने क्या नाम दे दिया, सपोज कीजिए मैंने इसको T डैश नाम दे दिया, और अंतर हमेशा बड़े में से छोटा निकलेगा, तो T2 माइनस T1, क्योंकि इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है। तो T डैश इक्वल टू, बताइए यहाँ T2 की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T1, बोलिए क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यहां से दिख रहा होगा कि भाई ये तो इसका वास्तविक मान है, ये तो इसमें से माइनस होगा, तो आप इसको करोगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रुटियां हैं। मैंने आपको कहा भी था कि त्रुटियां हमेशा जुड़ेगी, अधिकतम संभाव्य मान जो होगा वो प्लस माइनस आप लोगे, भले यहाँ माइनस हो, लेकिन यहाँ पे त्रुटि जुड़ेगी 0.5 और ये 0.5। तो आपका जो आंसर आएगा अल्टीमेटली T1 T डैश तापांतर, जिसको हम बोलेंगे क्या, तापांतर। तापांतर जो होगा 50 में से 30 गया, 20 गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों जुड़ गए, तो प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के 0.05, तो ये हो जाएगा 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापांतर का, ये तो वास्तविक आया है तापांतर, इसको हमने क्या बोला बताओ, तापांतर का मान, ये तापांतर का मान है। और ये उस तापांतर में क्या हो गई बताओ, त्रुटि। तापांतर में क्या हो गई, त्रुटि। वहां पर देखो तापांतर पूछा है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें त्रुटि पूछी है तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप अल्टरनेटिव मेथड ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा आप तरीका भी काम में ले सकते हो। आपको सबसे पहले पूछा है दोनों पिंडों के ताप में अंतर, दोनों पिंडों के ताप में अंतर या तापांतर, तो इसको नाम दे दीजिए एक पल के लिए आप T डैश। अब आ जाइए T डैश के लिए अपन क्या करेंगे कि T2 में से T1 को क्या कर देंगे बताइए, माइनस कर देंगे, T2 माइनस T1। T2 में से T1 घटाएंगे तो 50 डिग्री में से आपका 30 डिग्री घट जाएगा, तो आपका उत्तर जो आएगा, तापांतर का जो उत्तर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। समझ गए, ये तापांतर हो गया। अब इसमें त्रुटि, अब इसमें क्या करेंगे बताओ, त्रुटि। मैंने आपको कहा था कि दो राशियां जो है, देखो तापांतर हमने यहाँ पे ये ऐड किया कि भाई तापांतर T डैश इज इक्वल टू है T2 माइनस T1, दो राशियों का अंतर। तो इसमें त्रुटि, इसमें त्रुटि वही बात है, ये समीकरण 1 में नियम लगाने पर, समीकरण 1 में घटाव नियम अप्लाई करेंगे। क्या कहता है घटाव नियम, डेल्टा T डैश, इसकी त्रुटि दोनों की त्रुटियों के योग के तुल्य होगी, दोनों त्रुटियों का योग होगा, जुड़ेगा। तो बताइए पहले वाले की त्रुटि क्या है, डेल्टा T2, ये रही सेकेंड बॉडी की, तो ये हो गया 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे वाले, पहले वाले की भी
0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। समझ गए? तापांतर भी निकाल दिया और दोनों में तापांतर के कारण होने वाली त्रुटि भी निकाल दी। एक ये आंसर, एक ये आंसर। इस प्रकार आपका ये वाला जो टॉपिक था जिसमें हमने अंतर ज्ञात किया वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। त्रुटियां सदैव जुड़ेगी, चाहे आप भौतिक राशि का योग करो चाहे भौतिक राशि का घटाव करो। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि। संयोजन पढ़ रहे हैं हम त्रुटियों का, तो आप क्या लिखोगे? गुणनफल में, गुणनफल में त्रुटि ज्ञात करनी है। दो राशियों का गुणा करोगे, जैसे मान लो लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली, अब आप उसका गुणा करोगे, तो जब आप लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हो और उसमें कोई त्रुटि है तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें भी त्रुटि होगी निश्चित रूप से, मान के चलिए आप। गुणनफल में त्रुटि वही अपन कल की तरह करेंगे। माना ए और बी दो भौतिक राशियां हैं, वही कल की तरह माना ए एवं बी दो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां कल वाला लिख देते हैं, जिनमें निरपेक्ष त्रुटि, जिनकी निरपेक्ष त्रुटि क्रमशः बताइए क्या हो गया? क्रमशः डेल्टा ए और डेल्टा बी है। माना इनका गुणनफल, दो राशियों का गुणनफल हमने मान लिया x है, अर्थात हमने मान लिया कि इनका गुणनफल x है, अर्थात x बराबर हमने क्या लेट कर लिया? a गुणा। त्रुटि का तभी पता चलेगा जब आप किसी चीज को मापोगे। गलती तब होगी जब आप कोई कार्य करोगे, जब करोगे ही नहीं तो गलती कैसे होगी? अब आप क्या करना है? समीकरण एक के दोनों पक्षों में उपस्थित भौतिक राशियों के मापित मान लिखने पर, प्रेक्षित अथवा मापित मान लिखने पर इसके मापित मान लिखेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे मापित मान? x का प्रेक्षित मान x प्लस माइनस डेल्टा x, इसका हो गया। उसके बाद में a का मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a, b का मापित मान क्या हो गया? b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो उसकी रियल वैल्यू प्लस माइनस आपको एरर, रियल वैल्यू प्लस माइनस एरर। ये भी भौतिक राशि है, इसको मापोगे दिया आएगा, इसको मापोगे दिया आएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे गुणा करना था, वो मैंने प्लस लगा दिया, गुणा है। अब आपको पता है दो पद का दो पद से गुणा होगा, तो कितने पद आएंगे? 4। x प्लस माइनस डेल्टा x। बहुत अच्छे से देखिएगा, पहले इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो a गुणा b, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसको इससे गुणा कर रहे हैं प्लस माइनस a डेल्टा b, इसको इससे गुणा कर रहे हैं प्लस माइनस b डेल्टा a, इसको इससे गुणा कर रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा। अब आपको बहुत इजीली ये दिख गया कि x प्लस माइनस डेल्टा x पूरी समीकरण बन गई है ना। अब आप इस समीकरण को, समीकरण नंबर क्या दे दीजिए बताओ? 2। समीकरण 2 के बाई भाग में है ना LHS, लेफ्ट हैंड साइड में x एवं राइट हैंड साइड में RHS में AB का भाग देने पर, देखो चूंकि x और AB आपस में क्या है? बराबर है, तो दे सकते हैं। इस साइड में तो AB का भाग देंगे, इस साइड में किसका भाग देंगे? x का भाग देंगे। तो ये समीकरण किस रूप में बदल जाएगी, क्या हो जाएगी वो देखना। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा प्रश्न था, हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए चलिए, x प्लस माइनस डेल्टा x, इधर आप x का भाग दे रहे हो। पहले एक बार समीकरण पूरी लिख लीजिए। AB प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। इस साइड में आप किसका भाग दोगे? x का। हर टर्म में x आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हर पद के नीचे आप ab लिख दीजिए, हर पद के नीचे आप क्या लिख दीजिए? ab। x x या 1 आ जाएगा, ये पूरा कट गया, या 1 आ जाएगा, या a से a कट गया या b से b कट गया। यहां से क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल।
जो बचा है उसके अंदर आप देखो ये डेल्टा ए और डेल्टा बी अल्प है। मैंने कहा ना आप त्रुटि जो करोगे वो सदैव अल्प होगी, एक से कम हो। तो ये तो दो राशियां है, इसको एक बार समीकरण नंबर भले आप 3 दे दीजिए, ऐसा लिख देंगे। इसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? अल्प, त्रुटि है। अतः इनका गुणा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या होगा? अति अल्प। इतना अल्प है और उसके अंदर भाग लग रहा है और, है ना। तो इसको क्या लेने पर बताओ? नगण्य लेने पर। नगण्य लेने पर इस पद को ही हम क्या करेंगे? नगण्य ले लेंगे। तो क्या बचेगा? इस पूरे टर्म को नगण्य ले लेंगे, मतलब काउंट नहीं होगा और छोटा हो जाएगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ छोटा, मान लीजिए ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, डेल्टा ए मान लो 0.1 है, डेल्टा बी आपका 0.2 है। इसका गुणा करो, देखो डेल्टा ए गुणा डेल्टा बी। आपको लग रहा होगा 0.1 और 0.2 का गुणा बड़ा इजी होगा, इजी नहीं है। ये गुणा होगा 0.02, 0.2 नहीं होगा, 0.02। देखो कितनी छोटी राशि आ गई। इस छोटी राशि में फिर किसी बड़ी राशि का भाग देंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसको लेने या नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य कर देंगे। तो ये पूरा ही टर्म हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो जब ये यहाँ से हटेगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उस रिमेनिंग पार्ट पे आप फोकस कीजिए। प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इसको ढंग से लिख लीजिए आप। पहले ए वाले को लिख लो, फिर बाद में बी वाले को लिख लेंगे। तो ये ए वाला टर्म पहले आ गया और बी वाला टर्म बाद में आ गया। समीकरण नंबर क्या दे दिया? 2। इस समीकरण 2 से इसमें समीकरण 2 से त्रुटि का अधिकतम संभावित मान, आपको इसका अधिकतम संभावित मान लेना है। तो प्लस लोगे तो क्या आएगा बताइए? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे कुल मिला के जोड़ हो रही है। फिर यहाँ पे देख लो त्रुटियों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब त्रुटि में त्रुटि जुड़ेगी। लेकिन आज देखो आप इसके अंदर नोट करो कि त्रुटि हमने जो निकाली वो डेल्टा एक्स नहीं, अपॉन में एक्स आ रहा है। मतलब जो त्रुटि है वो किसी न किसी के सापेक्ष है, रियल वैल्यू के सापेक्ष। तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे गुणनफल में ये गुणनफल है x, गुणनफल में निरपेक्ष त्रुटि है तो सिर्फ डेल्टा एक्स से नीचे आ गया। तो गुणनफल में इसको अपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि बोलेंगे। अपेक्षिक ऑब्लिक कौन सी त्रुटि बोलो? सापेक्ष त्रुटि। बटा हो गया ना। ये इन दोनों राशियों की, ये भी दोनों जो योग हो रहा है वो किसका हो रहा है? सापेक्ष त्रुटियों का। कौन सी त्रुटियों का? सापेक्ष त्रुटियों का। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम सापेक्ष त्रुटियां वर्ड काम में लेंगे। देख लीजिए जरा, इसको कैसे लिखेंगे? नियम क्या बनेगा इसका? नियम ये बनेगा, दो राशियों या भौतिक राशियों बोलेंगे, दो राशियों के गुणनफल में अपेक्षिक या सापेक्ष वर्ड लिख सकते हो। अपेक्षिक त्रुटि का मान उनके गुणकों, मतलब जो गुणक है उनके गुणकों की आपेक्षिक त्रुटियों के, उनके जो गुणक के अंदर जो आ रहे हैं आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होता है। मतलब इसमें ध्यान रखने की बात है कि फिर त्रुटियां क्या हो रही है? जुड़ रही है, ऐड हो रही है। लेकिन आज त्रुटि कौन सी आ रही है इसके अंदर? अपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि। पहले निरपेक्ष चल रही थी, आज यहाँ पे कौन सी त्रुटि चल रही है बताइए? अपेक्षिक त्रुटि। तुलनात्मक बात होगी, विथ रेस्पेक्ट टू होगी। तो यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी को हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होगा, प्रतिशत लिखने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना। तो हम इसके अंदर एक स्पेशल केस लगा देंगे, इसके अंदर ही लिख देंगे स्पेशल केस प्रतिशत त्रुटि के रूप में। प्रतिशत त्रुटि के रूप में इसी को प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे। क्या करना होगा? समीकरण 3 को दोनों पक्षों में प्रतिशत लिखने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? 100 से गुणा करने पर, 100 से क्या करने पर? गुणा करने पर। कर दीजिए गुणा 100 से, तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बताइए ये क्या हो जाएगा, ये x में प्रतिशत त्रुटि, ये a में और ये b में, तो क्या लिखेंगे, x में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में कौन सी त्रुटि बताओ, प्रतिशत त्रुटि। मतलब x में प्रतिशत त्रुटि जो होती है वो उन दोनों भौतिक राशियों की प्रतिशत त्रुटियों के योग के बराबर होगी। सीधा सीधा आपको जोड़ना है ना। तो आपका जो आंसर था, मतलब हमारा जो प्रश्न था दिमाग में वो रखो कि हमारा था या x क्या था, x बराबर a इंटू बी था, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि इसकी प्रतिशत त्रुटि बराबर इसकी प्रतिशत त्रुटि, इसकी प्रतिशत त्रुटि, दोनों का योग। त्रुटियां हमेशा जुड़ती है, उसका योग होता है। बस ये बात हमें दिमाग में रखनी है। आराम से आप दोनों की प्रतिशत त्रुटियां अगर आपके पास है तो उनको जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। ये हमने किस में करी बताइए, गुणनफल। हम चाहे तो इसका एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ले सकते हैं। कोई टेबल की लंबाई से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल हम यहाँ करवा सकते हैं कि भाई एक टेबल की लंबाई आपको दी हुई है, एक छात्र द्वारा टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई का प्रेक्षित मान क्रमशः, जो टेबल की लंबाई और चौड़ाई छात्र के द्वारा मापी गई 5 ± 0.2 मीटर एवं 2 ± 0.1 मीटर प्राप्त हुआ। तो टेबल का क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। बहुत इजी सवाल है। इस सवाल में मैं आपको हर एक में कुछ एडिशनल पार्ट भी मैं आपको करा दूंगा। जैसे एडिशनल पार्ट, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकालिए। दूसरा नंबर, आप चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तीसरा नंबर, आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात करो जो आपको पूछा है। चौथे नंबर, आप जाके इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। इस टाइप से आप स्टेप चलेंगे तो और इजी हो जाएगा, आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वापस देख लीजिए, एक छात्र टेबल को माप रहा है, उसकी लंबाई आती है 5 ± 2 मीटर और चौड़ाई आती है 2 ± 0.1 मीटर प्राप्त हुई। तो आपको इसकी क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी। क्षेत्रफल क्या होता है, एक टेबल का आयताकार टेबल है, ये यहाँ लिख देंगे, कभी लंबाई चौड़ाई है तो आयताकार हो ही गया। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। एक बार हम इसको पूरा लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो गया हमारा गुणनफल में सापेक्ष त्रुटि वाला। चलिए, यहाँ सापेक्ष आता है इसलिए प्रतिशत ज्ञात करना बड़ा आसान रहेगा। आपको जो दिया हुआ है उसको रखिए। प्रश्न यहाँ है, थोड़ा सॉल्यूशन इधर देखना पड़ेगा। लंबाई जो दी हुई है उसको लंबाई का मान, लंबाई का प्रेक्षित मान, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका चौड़ाई का प्रेक्षित मान। लंबाई का प्रेक्षित मान आपके सामने है 5 ± 0.2 मीटर। तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे, ये उसका कौन सा मान हो गया, वास्तविक मान, जिसको आप चाहो तो L लिख दो, और ये उसकी क्या हो गई बताओ, त्रुटि। इसके नीचे लिख देते हैं। इसका अर्थात हम यूं कह सकते हैं, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि L बराबर तो है 5 मीटर और डेल्टा L जो इसमें त्रुटि है वो 0.2 मीटर। अब आप देख लीजिए इसके चौड़ाई का जो प्रेक्षित मान है, चौड़ाई का कौन सा मान बताइए, प्रेक्षित मान वो है आपके 2 ± 0.1 और पीछे क्या लग गया बताइए, मीटर। वापस यहां से आप बोल दीजिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई B बराबर हो गई 2 मीटर और चौड़ाई की जो त्रुटि है ना, मतलब चौड़ाई में त्रुटि जो है 0.1 मीटर। देख लो एक बार, ये वास्तविक मान त्रुटि, वास्तविक मान त्रुटि, वास्तविक मान और ये त्रुटि। चलिए, अब आप रेडी हो, हर चीज आपके सामने है, निकल गई।
सबसे पहले हम याद करेंगे लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालने का बड़ा इजी फॉर्मूला है। वो क्या होता है सूत्र? लंबाई में त्रुटि वास्तविक लंबाई इंटू 100। लंबाई में त्रुटि वास्तविक लंबाई रखिए मान 0.2 बटा नीचे 5 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आप 20/5, तो ये हो गया आपके कितने परसेंट आई? 4%। 4% आपका त्रुटि रही है इसके अंदर। सेकेंड नंबर आपके किस में हो जाएगी बताओ? चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि। सूत्र लगाइए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बताइए डेल्टा बी कितना है? ये आपके सामने है 0.1, नीचे आ गया 1 बटा में 2 वास्तविक मान इंटू 100। 10 में क्या कर दिया आपने? 2 का भाग लगा दिया। कितना परसेंट आएगा बताइए? 5%। निकल गई। अब तीसरा नंबर आप क्या निकालेंगे बताओ? टेबल का क्षेत्रफल, एरिया, सिंपल एरिया। देखो कोई त्रुटि उटी नहीं लिखा है, एरिया निकालना है। एरिया जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। बताइए यहाँ लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? लंबाई आपके पास 5 है और चौड़ाई आपके पास 2 है। 5 दूनी 10, मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इनमें कोई मात्रक नहीं होता है। चौथे नंबर आपको निकालना है क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। क्षेत्रफल में कौन सी त्रुटि बताओ? प्रतिशत त्रुटि। देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल A बराबर होता है L गुणा B। कौन सा नियम लगेगा? गुणनफल नियम। गुणनफल का नियम। गुणनफल नियम ये कहता है कि क्षेत्रफल में डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, इसके अंदर प्रतिशत त्रुटि, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, ये फॉर्मूला पड़ा, प्लस चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि, और दोनों का क्या कर लो? योग। तो क्या लिखेंगे इसको? हिंदी में ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर लंबाई में प्रतिशत त्रुटि प्लस किस में हो जाएगी? चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि। अब बताइए क्षेत्रफल में लंबाई में प्रतिशत त्रुटि हमने पहले ही निकाल ली। कितना परसेंट है? 4%। ये कितने परसेंट है? 5%। ये टोटल कितने परसेंट हो गई? 9। ये आपका इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक था तो हमने निकाल दिया। सापेक्ष वाला और प्रतिशत वाले का कोई मात्रक नहीं होता। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भागफल में त्रुटि। भाग देंगे तो उसकी त्रुटि कैसे? आप इसको चाहे तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर रहे हैं और फिर आगे भागफल में त्रुटि की बात करेंगे। चौथा टॉपिक जो है वो हम बात कर रहे हैं भागफल में। दो राशियों का भाग देंगे, उस भागफल में आपको त्रुटि ज्ञात करनी है। अगर दो राशियां आप ले रहे हैं, उनको माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनका भाग देंगे, तो गलत चीजों का, गलत मापी गई राशियों का भाग देने से जो उत्तर आएगा निश्चित रूप से उसमें भी कोई न कोई त्रुटि अवश्य होगी। वही शुरुआत करेंगे। माना ए और बी, माना ए एवं बी कोई दो भौतिक राशियां हैं, कोई दो भौतिक राशियां हैं, मतलब इनके रियल वैल्यू है, भौतिक राशियां नाम है, तथा इनमें कौन सी त्रुटि बताइए? इनमें निरपेक्ष त्रुटि क्रमशः, इनके मापन में निरपेक्ष, ये जो होती है त्रुटियां हमेशा किसमें होती है? मापन में, है ना। निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः, बोलो क्या क्या है? वही पहले वाली बात, डेल्टा ए और डेल्टा बी है। ठीक है। माना इनका भागफल, माना इनका भागफल x है, माना इनका भागफल, इन राशियों का भागफल क्या है? x है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं वो देखिए, अर्थात हम ये मान रहे हैं x बराबर क्या होता है? a बटा b। हमने मान लिया कि इन दोनों राशियों का भागफल क्या है? x है। ये हमने अपने लिए एज्यूम कर लिया। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 के, क्योंकि ये भी एक x भी एक भौतिक राशि होगी, तो राशियों का भागफल भी अपने आप में ये कौन सी राशि होगी बताओ? भौतिक राशि होगी। भौतिक राशियों का जोड़ एक भौतिक राशि, भौतिक राशियों का घटाव एक भौतिक राशि, उनका गुणा एक भौतिक राशि और उनका भाग भी एक भौतिक राशि और घात भी एक भौतिक राशि। ये रूल्स है भौतिक राशियों की विमाओं से जुड़े। समीकरण 1 के
दोनों पक्षों में उपस्थित जो जो भौतिक राशियां हैं उपस्थित सभी राशियों के मापित मान लिखने पर, कौन से मान लिखेंगे? मापित मान लिखने पर, बस हमको ये मान लिखना है। लिखिए x प्लस माइनस डेल्टा x इसका मापित मान, a प्लस माइनस डेल्टा a इसका मापित मान, ये हो गया b प्लस माइनस डेल्टा b इसका मापित मान। ओके, मापित मान लिख दिया आपने, कोई समस्या नहीं। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको एक पल के लिए हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। एक गणित का नियम आपको बता दूं मैं, ध्यान रहे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, उसमें से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो यहां से तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि b है, जबकि मैंने a कॉमन लिया है, तो नियमानुसार हम क्या करेंगे, a से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो a कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, b बटा a। अगर यहाँ a नहीं है तो हमने इसके ऊपर नीचे a से गुणा कर दिया, फिर कॉमन लिया तो b बटा a गया। मतलब जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो यहाँ अपना आप नीचे आ जाएगी। अर्थात जैसे मतलब यूं कह सकते हैं कि यूं समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा होता a प्लस माइनस डेल्टा i पूरा ग्रुप है, ये अलग नहीं है, पूरी त्रुटि, a अलग नहीं है, डेल्टा अलग नहीं है। अगर मान लीजिए a कॉमन लेता हूं तो नियमानुसार 1 प्लस b के स्थान पे ये डेल्टा a हो गया, नीचे a हो गया। तो समीकरण 2 के अंदर जब आप मान रखोगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 से, अब आप समीकरण 2 से देखना, समीकरण 2 से आप देखोगे तो क्या करना होगा, आप x कॉमन लोगे लेफ्ट हैंड साइड से, देखते रहिएगा, थोड़ा टाइम लूंगा मैं। तो यहां से x कॉमन था 1, फिर यहाँ पे डेल्टा x अपॉन x। ओके, उसके बाद में यहां से a कॉमन लेंगे, a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन क्या हो गया a कॉमन लिया, 1 प्लस ऊपर बता ही दिया, नीचे क्या हो गया b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। देखो ये मैंने बीच में जो आपको बताया ना, ये आपको प्रयोग करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, तो ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। इस ब्रैकेट वाली चीज को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यस, ये हो गया आपके a अपॉन b, ये तो बच गया a अपॉन b, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट ऊपर गया ना, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात माइनस 1। ध्यान रहे विद्यार्थियों, इसकी घात यहाँ 1 है, ऊपर जाने पे इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस 1। अब आप देख लीजिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि x बराबर क्या है, ab है, समान है, तो कैंसिल हो जाएंगे। कहां से? समीकरण 1 से। चलिए कैंसिल हो गए। जब हमारे पास में एक पार्ट थोड़ा और कम हो गया, अब जो बचा उसको देखिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ओके, चलिए कैरी करिए इसको आगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात माइनस 1। हमने जो था वो लिख दिया। अब हमें यहां पे क्या करना है, समीकरण नंबर इसको 3 देना है। समीकरण 3 में द्विपद प्रमेय का प्रयोग करने पर, द्विपद प्रमेय का क्या करेंगे बताओ, प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखो द्विपद प्रमेय कहती है कि अगर हमारा x जो 1 से छोटा होता है तो 1 प्लस x की घात, यदि हमारा x जो है 1 से छोटा हो, 1 प्लस x की घात माइनस n बराबर होता है 1 माइनस एन एक्स। मतलब घात का अटैक हो जाता है दूसरे पद में, बाकी उच्च घातों को नगण्य लेते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये x 1 से बहुत छोटा है तो ये सिर्फ इसकी सेकंड टर्म ही काम आता है, इसके अंदर गुणा हो जाता है ना। द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे, बाइनोमियल यूज करेंगे। 1 प्लस ये सीधा सेकंड पद में इसका हो जाएगा, वो पूरी एक द्विपद प्रमेय है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर चलता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ दूसरे पद तक इसको सीमित करेंगे। उच्च घात को नगण्य, उच्च घातों को क्या लेते हुए, नगण्य लेना, ये सोचते हुए हम चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी हम लोगों को। 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात माइनस 1 है, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, 1 इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। बस इसको यूज करेंगे, यूज इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड में क्या हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, बोलिए। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, यहां से डेल्टा a अपॉन a, इसकी जगह ऊपर से लिख लो 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन।
चलिए गुणा करिए, दो पद को दो पद से गुणा करोगे कितने पद आएंगे? 4। ये लिख दिया। 1 से गुणा करो, 1, इसको इससे गुणा करोगे माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसको इससे गुणा करोगे प्लस माइनस डेल्टा, ध्यान इधर रखिए ये, फिर इसको इससे करोगे प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। 1 से 1 कैंसर। इस पद को पूर्व की भांति क्या करने पर बताओ? अति अल्प हो गया तो नगण्य लेने पर, यानी देंगे चूंकि डेल्टा ए क्या होता है? अल्प। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या होता है? अल्प। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी जो होगा वो क्या हो गया? अति अल्प। और अति अल्प होते इस पद को क्या कर लेंगे? नगण्य। क्या बचा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस, पहले ए वाले को लिख लो, डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इसको लिख लो डेल्टा बी अपॉन। समीकरण नंबर इसको क्या दे दो? 4। इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम संभावित मान पहले की तरह हो गया ये, बिल्कुल पूर्व की भांति। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। नियम वही है, बिल्कुल वही नियम है, सिर्फ आपके यहाँ पे हो रहा है वापस क्या? त्रुटियां हमेशा जुड़ती है, योग हो रहा है। ये भागफल में सापेक्ष त्रुटि, भागफल में कौन सी त्रुटि होगी बताओ? सापेक्ष, आपेक्षिक भी बोल सकते हो आप। आपेक्षिक त्रुटि जो है वो उन दोनों के त्रुटियों के योग के क्या हो रही है? बराबर। चाहे आप भाग करो चाहे गुणा करो, सापेक्ष त्रुटि जुड़ रही है और उन दोनों के योग के बराबर हो रही है। दिख रहा है आपको? नियम लिख सकते हो आप। एक बार इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने द्विपद प्रमेय का यूज किया है और इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। दो राशियों के भागफल में, क्योंकि हमारे पास था क्या? एक्चुअली x इज इक्वल टू था a अपॉन बी, तो नियम ये बढ़ गया, दो राशियों के भागफल में आपेक्षिक या सापेक्ष, आपेक्षिक त्रुटि का मान, आपेक्षिक त्रुटि का मान उन दोनों राशियों के आपेक्षिक त्रुटियों के, कौन सी त्रुटियों के? आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होती, योग के तुल्य होती है। मतलब त्रुटि फिर भी क्या होगी? जुड़ेगी। आप चाहो तो स्पेशल केस लगा सकते हो प्रतिशत त्रुटि के रूप में, प्रतिशत त्रुटि के रूप में। पहले की तरह ही है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी दे रहा हूं मैं। क्या करना है? 5 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा, पूर्व की भांति बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे? यहां आ गया वही, x में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत। थोड़ा सा रनिंग लिखा है क्योंकि वो पूर्व की भांति हो जाएगा। ये हमारा भागफल वाला जो है वो पूरा